So today we are going to start our first class on journal for class 11. देखो जर्नल करने से पहले एक क्लास मैंने कराया था जहाँ पे बेसिक जो चीज़ें हैं, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, बुक कीपिंग क्या है, वो सब है। जर्नल में हम सीखेंगे क्या? देखो जर्नल में करना क्या है, हमारे यहाँ पर रोज कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजैक्शंस का मतलब सर लेन देन। देखो अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या होता है, खरीदना होता है, बेचना होता है, पैसे लेने होते हैं, पैसे देने होते हैं, कई सारे खर्चे होते हैं। एक फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, सपोज करो कि आप कोई मेडिकल शॉप खोलना चाहते हैं, तो एक बंदा अगर मेडिकल शॉप खोलना चाहेगा तो सबसे पहले क्या चाहिए, उसको एक शॉप चाहिए, चाहे तो वो रेंट पे लेगा या तो वो खरीदेगा। फिर उसमें क्या करेगा, मेडिसिन को भरेगा। उसके बाद क्या करेगा, तो ये मेडिसिन जो खरीद के लाएगा तो होलसेलर्स को कांटेक्ट करेगा, या तो वो कैश में खरीदेगा या तो उधार में खरीदेगा। फिर वो स्टाफ्स को अपॉइंट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा, फोन वगैरह होंगे, और भी कुछ सारे खर्चे होते हैं। कस्टमर्स आएंगे, उनको हम कैश में भेज सकते, उधार में भेज सकते। तो ये सारी चीजें जो करता है एक बंदा एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इन चीजों को हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। घर भाड़े पे लेना तो हर महीना भाड़ा दे रहा है, तो ये जो भाड़ा हम दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, कस्टमर को सामान बेच रहे हैं, तो जहां लेन देन होगा, गुड्स बेच रहे हैं, कैश मिल रहा है, इलेक्ट्रिक बिल दे रहे हैं, तो ये सारे होते हैं ट्रांजैक्शंस। अब इन ट्रांजैक्शंस को क्या करना पड़ता है, हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है। सर क्यों रिकॉर्ड करते हैं? देखो रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन क्यों करते हैं सर? देखो एक इंसान पूरे साल भर में 365 दिन में हर दिन अपनी शॉप को खोलता है और हजारों ट्रांजैक्शन इस पीरियड में होंगे। अब 1 तारीख को क्या हुआ, 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को क्या हुआ, 15 मई को क्या हुआ, 17 जून को क्या हुआ, ये ऐसे किसी को याद नहीं रहेगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो चीजें वो कहां से देखता है, अपने बुक से देखता है। और बुक में क्या देखता है कि किस दिन किस तारीख को कितना रुपया का मैंने सामान बेचा, खरीदा, किसको क्या दिया, लिया। तो रिकॉर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको करना क्या है सर, हमको जर्नल में सीखना है कि कैसे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जब हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो 1-2 वर्ड हैं, हर बच्चे जब कॉमर्स में आते हैं तो इन 2 वर्ड के बारे में सुनते जरूर हैं, जानते नहीं है। एक होता है डेबिट जिसको हम डीआर से डिनोट करते हैं, और एक होता है क्रेडिट जिसको हम सीआर से डिनोट करते हैं। आज मैं आपको डेबिट क्रेडिट क्या होता है वो तो समझाऊंगा ही बाद में, लेकिन पहले मैं ये समझाता हूं कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के तरीके क्या क्या है। देखो हर एक ट्रांजैक्शन में ना, हर एक ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है, 2 एस्पेक्ट होता है, जिसमें से एक एस्पेक्ट क्या होता है, डेबिट, और एक एस्पेक्ट क्या होता है, क्रेडिट, जो मैंने आपको लिखा। लेकिन सर ये 2 एस्पेक्ट क्या है, ये 2 एस्पेक्ट 2 अकाउंट होते हैं। सर कौन कौन से अकाउंट होते हैं, क्या होता है अकाउंट? तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम सीखते हैं गोल्डन रूल। तो हमारे अकाउंटेंसी में कोई भी नया बच्चा जब आता है, जब उसको कुछ नहीं पता होता है कि क्या डेबिट है, क्या क्रेडिट है, सर क्या बोल रहे हैं, 2 एस्पेक्ट क्या है, तो उसको सबसे पहले सीखना होता है गोल्डन रूल। देखो जब एक ट्रांजैक्शन होता है, सपोज मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम। एक ट्रांजैक्शन आपका हुआ, मैं बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा। गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम, आपने राम से 5000 का सामान खरीद लिया। अब आपको इसको रिकॉर्ड करना है, तो हम यही आपको सिखाएगा कि इस ट्रांजैक्शन में से आपको 2 वर्ड चुनने हैं। अब वो 2 वर्ड चुनने के तरीका क्या है, उस 2 वर्ड को चुनने के लिए आपको गोल्डन रूल सीखना पड़ेगा। जैसे आप गोल्डन रूल सीख लेंगे तो आपको इसमें से 2 वर्ड चुनना आसानी से आ जाएगा। अब उस 2 वर्ड में एक होने वाला है डेबिट और एक होने वाला है क्रेडिट, वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले गोल्डन रूल में पहला अकाउंट जो होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट। वो होता है पर्सनल अकाउंट। सर क्या होता है पर्सनल अकाउंट? देखो पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है वो अकाउंट या वो ट्रांजैक्शन जिसमें किसी पर्सन के बारे में बात किया गया है, इसलिए नाम दिया गया है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमारे बुक में 3 तरह के होते हैं। पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। ये 3 तरह के हमारे पास पर्सनल अकाउंट होते हैं। अगर आपको कोई पूछे पर्सनल अकाउंट कितने तरह के होते हैं तो आप थियोरेटिकली बोल सकते हैं 3 होते हैं, ठीक है। नेचुरल पर्सन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लो, जैसे राम हुआ, श्याम हुआ, मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व है, कोई भी थर्ड पार्टी को मैं बताऊंगा,
कोई भी पर्सन इन्वॉल्व है तो एक एस्पेक्ट आपका वो हो सकता है। तो कोई अगर स्टूडेंट सोचेगा कि सर ये ट्रांजेक्शन आप लिखे थे गुड्स परचेज फ्रॉम राम, मतलब हम लोग राम से सामान खरीद रहे हैं, तो राम इज वन ऑफ योर एस्पेक्ट। अब वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा वो बात की बात है। तो एस्पेक्ट चुनने का मतलब होता है कैसे हम इनको चुनेंगे, कैसे दो वर्ड को निकालेंगे। तो एक होता है पर्सनल, पर्सन में किसी भी से पर्सन का नाम हो गया। आर्टिफिशियल में सर क्या होता है, किसी भी फर्म का नाम, कंपनी का नाम। सोचो एक्स एंड कंपनी हुआ, टाटा स्टील हुआ, कोई भी कंपनी। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम लोग किसी कंपनी सामान खरीदते हैं तो ये राम की जगह अगर लिखा रहता गुड्स परचेज फ्रॉम टाटा स्टील, तो आपका एक एक्सपेक्ट क्या हो जाता है, टाटा स्टील एंड कंपनी हो जाता है। तो सर पर्सनल अकाउंट तो समझ में आ गया मोर और लेस, कभी भी किसी पर्सन का नाम और कंपनी का नाम। लेकिन सर रिप्रेजेंटेटिव क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं रिप्रेजेंटेटिव क्यों बताऊं, रिप्रेजेंटेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है कि कुछ किसी को रिप्रेजेंट करना। पहले मैं यहाँ 5 नाम लिखता हूँ जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहला कैपिटल है, दूसरा ड्राइंग्स है, तीसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फोर्थ पार्ट आपका है प्रीपेड एक्सपेंसेस और फिफ्थ आपका है बैंक। ये पांचों भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं मैं बताता हूं। सपोज मिस्टर एक्स एक ओनर है बिजनेस का, वो एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम है एक्स एंड कंपनी, ठीक। तो अगर वो बिजनेस स्टार्ट करता है, ये बिजनेस है, तो पहला बात आप अगर अकाउंटेंसी सीखते हैं तो पहला आप कभी भी मालिक बन के नहीं सोचेंगे। आप अपने आप को हमेशा क्या समझेंगे कि आप एक बिजनेस है। तो आप क्या कर रहे हैं, तो मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, सोचो 1 लाख रुपए बिजनेस में डाल रहा है। किसे डाल रहा है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो जो पैसा मालिक बिजनेस में डालता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, स्मूथली रन कराने के लिए, उस पैसे को हम लोग कैपिटल कहते हैं। इसका मतलब है कि मालिक का नाम आप कभी यूज नहीं करेंगे, आप मालिक की जगह क्या नाम यूज करेंगे, कैपिटल। अगर मालिक पैसे डाल रहा है तो उसी तरह जरूरत पड़ने पे अगर मालिक बिजनेस से पैसे निकाल लेता है फॉर हिज पर्सनल और प्राइवेट यूज, अगर वो अपना कोई भी पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए पैसे निकाल लेता है तो उसको हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। तो कैपिटल और ड्राइंग्स ये दो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनर को। तो याद रखना ओनर का नाम कभी भी यूज नहीं होता है। ऐसा हजारों ट्रांजैक्शन कभी भी आपको नजर आता है कि जहां पे मालिक कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, बिजनेस में डाल रहा है, बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, ऑलवेज रिप्रेजेंट दैट मनी विद द वर्ड कैपिटल। और जब भी मालिक बिजनेस से पैसे निकाल रहा है फॉर हिज पर्सनल, प्राइवेट और डोमेस्टिक यूज, घर के भाड़े देने हैं, बच्चों की फीस देनी है, किसी का बर्थडे प्लान हो गया, कुछ भी ऐसा यूज जो आपको लगता है वो बिजनेस के यूज के लिए नहीं है, विल बी कंसिडर्ड एज अ पर्सनल और प्राइवेट यूज, और उसको हम लोग डिनोट करेंगे विद द वर्ड ड्राइंग्स। अब सर ये 3 वर्ड थोड़ा बता दीजिए। अब ये 3 वर्ड क्या है समझो थोड़ा बात। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सबसे पहले तो मैं आपको खर्चों के बारे में बताता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सपेंसेस। हमारे अकाउंटेंसी में एक्सपेंसेस भी 2 तरह के होते हैं, वन इज द रेवेन्यू, द अदर वन इज द कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, सोचो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा क्या एग्जांपल था, मेडिकल शॉप खोल रहे हैं। मेडिकल शॉप में आपके बहुत सारे खर्चे हैं। अगर किसी इंसान को मैं सब बोलूँ कि आपने 20 लाख रुपए में दुकान खरीद लिया, तो आप 20 लाख रुपया दिया, बदले में आपने दुकान खरीद लिया, ठीक है। और एक और बंदा है जिसने दुकान खोला, सोचो उसने 20,000 भाड़े पे दुकान ले लिया। तो अगर मैं आपको कहूं कि आपका खर्चा कितना हुआ तो आप कैसे बोलोगे। तो आप पहले समझो, जो इंसान प्रॉपर्टी खरीद लिया वो 20 लाख खर्चों में नहीं आता, वो एक एसेट है, वो रियल अकाउंट में आएगा। इसके बाद ही मैं समझाऊंगा। खर्चे का मतलब होता है जहां आपने पैसे दे दिया, बदले में आपको कुछ मिला नहीं। क्या मिला, सर्विस। आपको वो जगह यूज करने के लिए परमिशन मिल गया। जो बंदे आपके यहाँ काम करते हैं, आप हर महीने उनको सैलरी देते हैं, तो वो आपके एसेट थोड़ी हो गए, वो आपको सर्विस दे रहे हैं। आपको इलेक्ट्रिक बिल चुकाना पड़ता है, क्यों चुकाना पड़ता है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस यूज कर रहे हैं। टेलीफोन जैसे बिल चुकाते हैं, टेलीफोन सर्विस। तो खर्चे का मतलब होता है हर वो पैसा जो आपके पॉकेट से गया, बदले में कोई सामान, जैसे कोई जमीन, जायदाद, गाड़ी, कुछ खरीदा नहीं आपने, वो खर्चे आप कुछ सर्विसेज के लिए दे रहे हैं, उसे हम एक्सपेंसेस की कैटेगरी में लाते हैं। अब इसमें 2 वर्ड है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग किसे कहते हैं सर, अगर सोचो आपके यहाँ कोई बंदा काम कर रहा है, 1 महीने से काम कर रहा है और उसने आपको अभी तक आपने उसको सैलरी
पेमेंट नहीं किया है तो इसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग। क्यों है आउट मतलब बाहर, स्टैंडिंग मतलब खड़ा है, खर्चा बाहर खड़ा है। तो खर्चा बाहर क्यों खड़ा है? क्योंकि आपने उसके लिए अभी तक पेमेंट नहीं किया है, इसीलिए आउटस्टैंडिंग होता है। प्रीपेड, देखो आप लोग कई बार फोन के कार्ड यूज करते हो, रिचार्ज कराते हो, उसको कार्ड का नाम क्या दिया है? प्रीपेड, क्योंकि पहले आपको पैसे देने हैं फिर आप बात करेंगे, इसलिए उसका नाम है प्रीपेड। तो प्रीवियसली पेड एक्सपेंसेस मतलब ये खर्चा आपने क्या कर दिया? एडवांस में कर दिया है, इसीलिए इसको प्रीपेड कहते हैं। तो जब भी कोई खर्चा आपका ड्यू रहेगा मतलब टाइम से पेमेंट नहीं होगा, उसको आप रिप्रेजेंट करोगे आउटस्टैंडिंग से, और जब भी आप कोई खर्चा एडवांस में कर दोगे उसको रिप्रेजेंट करोगे प्रीपेड से। और जब भी कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप चेक से करोगे, किससे करोगे? चेक से, उसको डिनोट करोगे बैंक से। तो सम टोटल अगर करूं पर्सनल का, तो किसी भी बंदे का नाम मालिक को छोड़ के अगर आता है रिकॉर्ड करना है तो वो होगा पर्सनल, कंपनी का नाम होगा पर्सनल, कोई फर्म का नाम होगा पर्सनल। मालिक के लिए कैपिटल और ड्राइंग शब्द का इस्तेमाल करेंगे। खर्चे अगर ड्यू और एडवांस है तो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग वर्ड का यूज करेंगे। और अगर कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है जहां पे आपने चेक दिया है या चेक मिला है, उसको आप बैंक वर्ड से डिनोट करेंगे। सर इसका रूल क्या लिखेंगे? तो इसका रूल हम लोग कैसे लिखते हैं? पर्सनल अकाउंट का रूल मैं यहां लिख देता हूं। इसका रूल है डेबिट रिसीवर और क्रेडिट होगा गिवर। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। गुड्स परचेज फ्रॉम राम जो मैंने कहा था, तो आप अपने आप को बिजनेस समझ रहे हैं। सोचो आप बिजनेस है, एक राम ये है, राम से आप क्या कर रहे हैं? सामान खरीद रहे हैं। एक एस्पेक्ट आपका राम था, राम से खरीद रहे हैं मतलब राम इज द गिवर। इसका मतलब आपके जर्नल में अगर राम शब्द आता तो वो क्रेडिट होने वाला था। मैं बात को समझाऊं डिटेल में, जस्ट मैं आपको ये समझा रहा हूँ कैसे एस्पेक्ट्स को खोजा जाता है। तो ये था पर्सनल। इसमें दो चीज और सिखाना है, एक है रियल और एक है नॉमिनल। तो मैं आपको सिखाता हूँ रियल एंड नॉमिनल। देखो यहाँ पे ये पर्सनल कंप्लीट हो गया अपना। देखो रियल और नॉमिनल काफी आसान होता है। रियल में क्या है मैं आपको बताता हूँ। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का मतलब होता है वो सारे एसेट्स जो आप खरीदते हैं, इसमें कोई भी कैटेगराइज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोचो क्या क्या है, जैसे आपने लैंड खरीदा, आपने बिल्डिंग खरीदा, आपने प्लांट खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी, जो बड़े बड़े टाटा स्टील, आयरन स्टील फैक्ट्रीज होती हैं उनको प्लांट, बड़े बड़े प्लांट के नाम से लोग कहते हैं। ठीक है, आपने फर्नीचर खरीदा। ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म है रियल का कैश जो आपके हाथ में है। आपने मोटर कार खरीद लिया, आपने कंप्यूटर खरीद लिया, ये सब क्या है आपके? आपने इक्विपमेंट खरीद लिया, यहाँ तक कि आपका बुक खरीद लिया। ये सब क्या आते हैं? आपके रियल अकाउंट में आते हैं। आपके दुकान में या शॉप में या फैक्ट्री में जो स्टॉक पड़ा है, स्टॉक को हम लोग दो वर्ड से डिनोट करेंगे यहाँ। वन इज द परचेज, द अदर वन इज द सेल। देखो मैं एक बात बता दूं, आपके बुक में और हर बुक में परचेज और सेल को ना नॉमिनल अकाउंट कहा गया है। मैं बताऊंगा नॉमिनल क्यों कहा गया है। लेकिन हम लोग जब कुछ ट्रांजेक्शंस करेंगे ना और जनरल जब ढूंढेंगे तो आप इसको मन में ना परचेज और सेल्स को ना रियल मान लेना। कोई स्कूल में अगर पूछो तो आप हमेशा उसको नॉमिनल से ही डिनोट करना, लेकिन मन में इसको परचेज और सेल को रियल मानोगे तो आपको जनरल करने में काफी हेल्प मिलेगा। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे बाद में आएंगे जहां मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों मैं इनको रियल पकड़ लेता हूं मन में, ताकि मेरे को समझने में बहुत आसानी होता है कि डेबिट होने वाला है या क्रेडिट। तो रियल अकाउंट में ये सारी चीजें और भी कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। कोई भी एसेट जो आपको मिलता है, जैसे मैंने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर लिखा, मोटर कार, कंप्यूटर, स्टॉक वगैरह, कुछ इन्वेस्टमेंट आपने किया, शेयर, डिबेंचर, सब के सब रियल में आएंगे। और इसका रूल आपका रहेगा डेबिट मीन्स what comes in and credit means what goes out। ठीक है, तो जो आपके बिजनेस में इन हो रहा है उसको हम लोग डेबिट देते हैं, जो आपके बिजनेस से आउट हो रहा है उसको हम लोग क्रेडिट कहते हैं। तो ये था आपका रियल अकाउंट। अब मैं बात करता हूं नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट में सर क्या है? देखो नॉमिनल में मैं सीधा रूल्स ही लिख देता हूं आपको एक ही बार में, और नॉमिनल क्या है मैं आपको समझाऊंगा। नॉमिनल में क्या होता है? नॉमिनल में बोला गया है, एक मिनट रुकना, नॉमिनल अकाउंट में बोला गया है, रूल मैं लिख देता हूं, डेबिट मीन्स ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम लोग क्या मानते हैं? डेबिट, और सारी इनकम को और प्रॉफिट को क्रेडिट।
अब आपका क्वेश्चन आता है सर एक्सपेंसेस क्या क्या है। मैंने पहले ही कहा कि आप एक मेडिकल शॉप खोल रहे थे या कोई भी शॉप खोलते हैं तो आपके खर्चे क्या क्या हो सकते हैं। रेंट हो सकता है, भाड़ा देते हैं, आप अपने स्टाफ को सैलरी, बार बार कह रहा हूँ आप बिजनेस हैं, आप नौकरी नहीं करते, लोग आपके पास नौकरी करते हैं, तो सैलरी को आप हमेशा खर्चा मानेंगे। ठीक है, इसके अलावा सर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो सकता है। इसके अलावा सर क्या हो सकता है, टेलीफोन बिल हो सकता है। इसके अलावा कोई कोई कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट कराता है, बहुत सारे कंपनीज एजेंट को रखते हैं, उनको कमीशन देना पड़ता है। हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं ना, तो ये सब खर्चों की लिस्ट में ही तो आता है। कई बार हमको डिस्काउंट देना पड़ता है, ठीक है, तो उसको डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। कुछ समय हम लोग लॉसेस क्या होता है, बैड डेप्ट। सोचो हमने किसी को उधार में सामान बेचा, उस बंदे ने मेरा पैसा मार दिया, इसको बैड डेप्ट कहते हैं। डिप्रिसिएशन मतलब आपके मशीन्स वगैरह का वैल्यू हर साल क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। सोचो लॉस बाई फायर, आग लग गया तो उसको लॉस कहेंगे। चोरी हो गया, लॉस बाई थेफ्ट, कोई एम्प्लॉय चोरी कर लिया। हाँ, इसके अलावा सर परचेजेस को भी खर्चा माना गया है। तो थियोरेटिकली तो परचेज के हम सामान खरीद तो खर्चा ही तो हो रहा है, तो खर्चा तो डेबिट होना ही चाहिए, इसीलिए परचेज को नॉमिनल में माना गया है। इनकम में क्या क्या ले सकते हैं आप, तो ये सब खर्चे थे। इनकम में आप सेल्स ले सकते हैं, सामान बेचे तो इनकम होगा। इसके अलावा रेंट, अगर आप भाड़ा रिसीव कर रहे हैं, सोचो अपना बिल्डिंग आपने भाड़े पे दे दिया, तो वही रेंट जो खर्चा था अगर रिसीव वर्ड लग जाए तो आपके लिए क्या बन जाएगा, इनकम। डिस्काउंट आप दे रहे थे, वही डिस्काउंट आपको मिल जाए रिसीव, तो इनकम। जो बैड डेट आपका डूब गया था अगर वो रिकवर हो जाए, बैड डेट रिकवरी, ठीक है, तो वो इनकम। तो इस तरह से क्या होता है, इनकम और खर्चों का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। परचेज और सेल्स के लिए मैं बार बार कहता हूं, कोई भी स्कूल में पूछे, कोई भी टीचर पूछे, ऑलवेज रिप्रेजेंट परचेज एंड सेल एज अ नॉमिनल अकाउंट। लेकिन जब आप जर्नल करोगे तो अपने मन में इसको हम लोग रियल पकड़े करेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना आसान हो जाता है कोई भी दो एस्पेक्ट को खोजकर, डेबिट और क्रेडिट को खोजना। तो ये था आपका बेसिक फंडा रिगार्डिंग द गोल्डन रूल। तो बेसिक जो फंडा था गोल्डन रूल का मैंने आपको सिखा दिया। बस आपको करना क्या है, इस रूल को एकदम थॉरोली पढ़िए, चीजों को समझिए। ये जो मैंने लिखी है रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिक, ये सब एस्पेक्ट है। तो जब भी मैं ट्रांजैक्शंस दूंगा और आपको कहूंगा कि बताओ इस ट्रांजैक्शन में हमारे दो एस्पेक्ट कौन से होने वाले हैं, तो वो दो एस्पेक्ट चुनने में वो कभी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, गुड्स, जब भी एक वर्ड आपको नजर आएगा गुड्स, याद रखना। मैं आपको बताता हूं, जब भी आप अपने घर में देखते हो, दुकान में देखते हो, कोई भी इंसान ना अपने नेचर और जो कपड़े का काम करता है, वो कपड़े को भी कपड़ा नहीं कहता, वो कहता है अरे वो माल आया कि नहीं आया। देखना, इस तरह के लैंग्वेज हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं। क्यों? कि वो अपने नेचर ऑफ गुड्स को ना गुड्स बोलता है। और गुड्स के लिए दो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, एक परचेजेस और एक सेल। याद रखना, जिस नेचर का आप बिजनेस करते हैं, अगर आप दवाई बेचते हैं तो दवाई आपके लिए गुड्स है, कपड़ा बेचते हैं तो कपड़ा आपके लिए गुड्स है, अगर आप लोहे का काम करते हैं तो लोहा आपके लिए गुड्स है। और गुड्स के लिए दो वर्ड यूज करना, जब भी गुड्स नजर आए, या तो परचेज या तो सेल। अगर गुड्स खरीद रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो गुड्स परचेज था, तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट क्या होने वाला है, एक राम तो आप पहले ही बोल दिए थे, और गुड्स क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो एक एस्पेक्ट क्या होने वाला है, परचेज होने वाला है। और अगर गुड्स सोल्ड होगा तो एक एस्पेक्ट क्या होने वाला है, सेल। तो गुड्स के लिए मैंने बोल दिया। तो ये सब चीजें थी आपके गोल्डन रूल की। इसको अच्छा से आप रीड करो, समझो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कम से कम कुछ ट्रांजैक्शंस कराऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा जर्नल एंट्री लिखा कैसे जाता है।